रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अरमान को देखते हैं जो कि अबीरा से मिलने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसको याद आता है अबीरा आर्यन की साइड ना लेकर कृष की साइड ले रही थी। अरमान यही सोचकर पीछे हट जाता है। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो गाड़ी के पास अरमान का ही वेट कर रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। माहिरा बोलती है दादी सा ने हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि हम वट सावित्री से पहले मम्मा और पापा इन दोनों का पेचअप करवा दें। माहिरा बोलती है हाँ, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए। इतनी स्पीड से तो हमारी हाइट नहीं बढ़ती जितनी स्पीड से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, इनकी फ़ाइट बढ़ जाती है। मुक्ति बोलती है गलती हम दोनों की ही है, हम दोनों को उनके सामने बातें नहीं करनी चाहिए थी, बहस नहीं करनी चाहिए थी। मायरा बोलती है अगर हम कुछ नहीं बोलते ना तो भी इनकी फ़ाइट आग की तरह फैल जाती। प्रॉब्लम का यही तो प्रॉब्लम है, हमेशा इन दोनों का रास्ता काट ही जाती है। मुक्ति बोलती है इन दोनों की लव प्रॉब्लम तो हमारी मैथ प्रॉब्लम से भी ज़्यादा मुश्किल है। मायरा बोलती है हाँ, दोनों को पता है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुक्ति बोलती है दोनों एक ही घर में रहते हैं बट अलग अलग रहते हैं। मायरा बोलती है दोनों अपनी प्रॉब्लम को सोल्व भी करना चाहते हैं, इनकी लाइफ सिंपल होनी चाहिए थी। मुक्ति बोलती है मेरा तो सर दुखने लग गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इन दोनों का पेचअप कैसे करवाएं, किसकी हेल्प लें। माहिरा ऊपर की तरफ इशारा करती है। मुक्ति बोलती है छत पर कौन है। माहिरा बोलती है मैं स्टार्स की तरफ इशारा कर रही थी, वहाँ पर ऊपर भगवान जी है ना, वही हमारी हेल्प करेंगे। इधर हम देखते हैं अरमान के पास अबीरा का कॉल आता है। अबीरा कुछ नहीं बोलती। अरमान खिड़की के पास आता है। वो देखता है कि अबीरा यहीं गाड़ी के पास खड़ी है। वो बोलता है अबीरा मैं डेट पर आना चाहता था लेकिन अब नहीं आऊँगा। इधर हम देखते हैं अबीरा की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलती है अरमान आज मुझे हम दोनों की सबसे बड़ी कमी पता चल गई है। अरमान हमारे हाथ बहुत छोटे हैं, हम सिर्फ एक ही रिश्ते की डोर को पकड़ पाते हैं। तुम और मैं जब तक ही हम एक दूसरे का साथ देते हैं जब तक हमें किसी और का साथ ना देना हो। और जैसे ही हम किसी और की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो हमारे हाथ छूट जाते हैं और उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे की बातें भी नहीं सुनाई देती। जैसे आज तुम बड़े भाई का फ़र्ज़ निभा रहे थे तो तुम्हें ये सुनाई नहीं दिया कि ये माँ क्या बोल रही है। अबीरा रो रही होती है, वहाँ से चली जाती है। इधर दादी सा अबीरा को रोकने की कोशिश करती है। हम देखते हैं अबीरा घर से ही बाहर चली जाती है। दादी सा अरमान की तरफ देखती है, अरमान भी मुंह मोड़ कर चला जाता है। दादी सा कॉफ़ी की तरफ देख रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें इन दोनों को करीब लाना था ना, अब देखो तुम भी हार गई। पता नहीं इन दोनों की किस्मत क्या चाहती है। आगे हम देखते हैं अबीरा अपसेट होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पर अरमान होता है जो अबीरा की साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। उसको बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। अबीरा बोलती है मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, अब मुझे जाने दो। अरमान अबीरा को बोलता है लेकिन मुझे जो बोलना था वो कौन सुनकर जाएगा। तुमने मुझे मेरी गलतियाँ गिनाई सुनाकर चली जा रही हो, लेकिन अपनी गलतियों को भी तो सुनकर जाओ। अबीरा बोलती है लेकिन मैंने कौन सी गलती कर दी। अरमान तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, इसमें भी मेरी गलती है क्या। अरमान बोलता है अबीरा मेरा भरोसा सिर्फ एक पल में नहीं टूटा था, 2 हफ्ते लगे थे। 2 हफ्तों में तुम वापस लौटी थी, एक पल में तो तुम्हारा भरोसा टूट गया था। तुमने माँ की बात मान ली कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ और माहिरू की फुल कस्टडी चाहता हूँ। अबीरा बोलती है मैं माँ की बात क्यों नहीं मानती, उन्होंने मुझे माहिरा का वास्ता दिया था। माँ ने मुझे बोला कि डॉक्टर्स ने उसकी हेल्थ के लिए बोला है, अगर मैं उससे मिली ना तो फिर माहिरा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अरमान बोलता है माहिरा से ना मिलती, कम से कम मुझसे मिल जाती। तुमने पहले भी यही किया था, सालों पहले जब रूही ने मेरे और रूही के बारे में सच बताया तो तुमने मुझसे बात नहीं की। उसके बाद 8 साल पहले भी यही कुछ हुआ था। अबीरा भरोसा ना करने का इल्ज़ाम तुम्हें मेरे साथ बांटना होगा। अबीरा बोलती है ठीक है, सारी की सारी गलती ही मेरी है। अरमान बोलता है अबीरा मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार तुमने भी औरों की बातों पर भरोसा किया है मुझ पर भरोसा ना करके, और उसी वजह से हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ा है। अबीरा बोलती है ठीक है, हम हमारी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं तो चलो कर ही लेते हैं। या अरमान की कॉलर पकड़ती है, उसको बोलती है कि मेरी गलतियों की वजह से हम दोनों सिर्फ कुछ हफ्तों से लिए दूर रहे थे, लेकिन तुम्हारी गलतियों की वजह से हम सालों साल दूर हो गए। अरमान बोलता है अच्छा ठीक है, हिसाब कर रही हो तो फिर ठीक से ही करते हैं। तुम ही बताओ ना, हर बार हम दोनों के बीच किसी तीसरे को कौन लेकर आया है। अबीरा बोलती है तुमने भी तो गीतांजलि से शादी कर ली थी। अरमान बोलता है मैंने सिर्फ माहिरा के लिए की थी। अबीरा बोलती है अरमान तुम महर को भी अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार थे। अरमान बोलता है वो भी माहिरा के खातिर। अरमान बोलता है उन दोनों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, दोनों बार मैंने जो कुछ किया सिर्फ माहिरा के लिए किया। अबीरा बोलती है वाह। अबीरा बोलती है वाह अरमान वाह, तुम इतने अच्छे बाप थे कि इतनी गलतियां करके भी तुम अच्छे ही हो, लेकिन मैं क्या इतनी बुरी थी कि मुझे अपनी बच्ची से इतने सालों तक दूर रखा गया। माहिरा छोटी सी थी तो तुम माहिरा को मुझसे दूर लेकर चले गए, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बुरी मम्मा हूँ। उसके बाद हम कई सालों बाद वापस मिले तो मैंने हम दोनों को एक मौका दिया। उस टाइम पर तुम्हें वो अजनबी साइको महर अच्छी लगी थी, मैं नहीं। फिर से अरमान तुम्हें यही लगा कि मैं अपनी बेटी को प्रायोरिटी पर नहीं रख रही हूँ और फिर से तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर गए।
सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी का प्यार सिर्फ किस्तों में मिला है। उसने अपनी 90% लाइफ अपनी माँ के बगैर गुजारी है। माहिरा के पहले स्टेप्स, उसका पहला वर्ड, उसकी पहली स्कूल का डे, हर चीज़ मैंने मिस किया है। उसका टीनेजर मैंने मिस किया है। लेकिन तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे मेरी गलतियाँ गिना रहे हो। अबीरा अरमान को धक्का देती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अरमान बोलता है मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, क्योंकि मैं उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि उसका बचपन वैसा ही ट्रॉमेटिक हो जैसा मेरा था। अकेलापन बच्चों को अंदर से तोड़ देता है। उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा डरा सहमा था। बोलता है इस घर में हर कोई उस बच्चे को अपनाने से कतरा रहा था जिसकी माँ ने इस घर के बड़े बेटे को छीना था। अरमान रोने लग जाता है। अबीरा, मुझे पूरी लाइफ भर अपनी वफादारी को इस घर के लिए साबित करना पड़ा है। हर रिश्ते के लिए हर चीज़ को साबित करना पड़ा है। अगर मैं किसी भी रिश्ते को निभाने से थोड़ा सा भी चूक जाता तो मुझे सौतेला करार दे दिया जाता था। मैं सिर्फ माहिरा को परफेक्ट बचपन देना चाहता था जिसमें कोई भी उससे कोई भी सवाल ना करे। अबीरा बोलती है तो मैं कौन सा उससे सवाल कर रही थी। अरमान, हर बार तुमने माहिरा को मुझसे दूर क्यों कर दिया? मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि माहिरा के साथ भी वही सब कुछ होगा? अरमान बोलता है अबीरा, मेरी लाइफ के जुड़े हुए हर इंसान के साथ यही तो सब कुछ हुआ है। तुम मेरी असली माँ को ही देख लो। उनको किसी ने नहीं अपनाया। वो मर गई, उसके बाद भी किसी ने नहीं अपनाया। कोई किसी को ऐसे ही नहीं अपनाना पड़ता। आपने अपने आप को, अपने प्यार को साबित करना पड़ता है। अबीरा बोलती है रियल प्यार में कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। अरमान बोलता है अबीरा, रियल वर्ल्ड में प्यार को साबित करना पड़ता है। अबीरा बोलती है एक मिनट, तो मुझे ये बोलना चाहते हो कि मैंने कभी भी तुम्हारे लिए अपने प्यार का सबूत नहीं दिया? अरमान बोलता है मेरे लिए नहीं, माहिरा के लिए। उसको लेकर हमेशा मेरे मन में सवाल थे, लेकिन कभी भी तुमने उन सवालों के जवाब नहीं दिए। क्या वो ये नहीं चाहेगा उसकी बेटी के लिए उसकी माँ कोई सबूत दे? अबीरा बोलती है नहीं। अबीरा बोलती है एक सेंसिबल आदमी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर से प्यार का सबूत नहीं मांगेगा, और अगर कोई दूसरा भी सबूत मांगता है तो फिर वो लाइफ पार्टनर उसको भी चुप करा देता है। अरमान, एक बेटी के लिए एक माँ का प्यार कभी किसी सबूत का मोहताज नहीं होता। अरमान, मैं तुमसे और मंकी से कितना प्यार करती हूँ ये तो ना मैंने कभी साबित किया है और ना ही मैं कभी ये साबित करूँगी। आगे हम दादीसा को देखते हैं जो मंदिर में होती है। यहाँ पर वो थाल ला कर रख देती है। दादीसा बोलती है आप भी सोचते होंगे ना कि मैं कितनी ज़्यादा जिद्दी हूँ। यहाँ पर अरमान और लड़की के बीच झगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं वर्ष सावित्री के व्रत की तैयारियाँ कर रही हूँ। सच्चे प्रेम की मूल्य की तान आपकी मूल्य की तान की जैसी होती है। जो भी सुनता है उसको अपने वश में कर लेती है, और उनके मन में ये मिठास घुलने लगती है कि आज नहीं तो कल प्रेम मिल ही जाएगा। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जो ये शरारतें हैं ना मुझसे छिपी हुई नहीं है। हमारे दोनों बच्चों के इम्तिहान के पर्चे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं, तभी तो उन दोनों को मुश्किलें हल करने में इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है। हे प्रभु, आप हिम्मत दीजिए उन दोनों को भी और मुझे भी, और इस वट सावित्री के पावन दिन से पहले हम उन दोनों को मिला पाएँ। इधर हम अबीरा को देखते हैं। अबीरा बोलती है अरमान, प्यार कोई गाड़ी का पहिया नहीं है जिसमें हर महीने हवा चेक करनी पड़े। क्या मैंने कभी तुमसे, माहिरा से मेरे लिए प्यार का सबूत मांगा है? अरमान, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे कोई सबूत नहीं मांग रही। उल्टा मैं तुम्हें थेरेपिस्ट के पास ले जा रही हूँ, ताकि हमारे जो भी इश्यूज हैं हम दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कर सकें, ताकि हम दोनों फिर से एक दूसरे पर भरोसा कर सकें, क्योंकि यही तो प्यार होता है। अरमान, अब तक तुम हमारी लाइफ, मंकी की लाइफ, इनको डर से और अपने डाउट से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन तुम आगे ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकते। अरमान, तुम एक माँ से उसकी ममता का सबूत मांग रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरमान, मैं हम दोनों की गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार का सबूत नहीं दे सकती। अगर हम दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा, और तुम्हें एज ए मम्मा और एज ए लाइफ पार्टनर मुझ पर भरोसा भी करना होगा। अरमान अबीरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बीच में वायर होता है। अबीरा बोलती है कर सकते हो। अरमान बस पलटकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम अरमान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। उसको बार बार अबीरा की बातें ही याद आती है। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं जिसको अरमान की बातें याद आती है। इधर हम अरमान को देखते हैं, वो यही सोच रहा होता है मुझे अबीरा से बात करनी होगी। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं, वो सोचती है मुझे अरमान से बात करनी होगी। अबीरा और अरमान दोनों एक दूसरे के सामने ही होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मनोज अरमान के पास आता है। अरमान को बोलता है कि प्लीज़ अरमान जल्दी चल, आर्यन को रोक। अरमान बोलता है क्या हुआ, वो कहाँ जा रहा है? मनोज अरमान के साथ चला जाता है। इधर हम अबीरा को देखते हैं। माहिरा अबीरा के पास आती है। वो बोलती है मम्मा। तभी यहाँ पर उन लोगों को तानिया की आवाज़ सुनाई देती है। तानिया बोलती है कि मम्मी अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अबीरा बोलती है माहिरा आप अपने रूम में जाओ, मैं आपके पास आती हूँ। इधर हम आर्यन को देखते हैं जो अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। यहीं पर मनीषा बोलती है कि आर्यन तू ये क्या कर रहा है? मनीषा बोलती है आर्यन, इस प्रॉब्लम का इससे बेकार कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता।
आर्यन बोलता है मामा कुछ भी हो, चाहे ये बेकार सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अरमान यहाँ आ जाता है, वो बोलता है कि कहाँ जाना पड़ेगा। आर्यन बताता है कि मैं दिशा के घर जा रहा हूँ। अरमान बोलता है लेकिन कितने दिनों के लिए जा रहा है। मनीषा बोलती है कि ये तो इसको भी नहीं पता है। ये बोल रहा है जब तक दिशा और रिलेटिव बी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता ये वहीं रहने वाला है। अरमान बोलता है आर्यन ये तो इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात हुई। देख तेरी प्रॉब्लम की जड़ इस घर में है, उस घर में नहीं, और वो लोग तुझसे नाराज नहीं है। आर्यन तू वहाँ पर जा, दिशा और उसकी फैमिली से बात कर, दिशा को यहाँ वापस लेकर आ। मनोज बोलता है अरमान हम भी तो इसे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो दिशा घर छोड़ के चली गई, अब ये जाने को तैयार बैठा है। आर्यन बोलता है पापा दिशा और क्या करती, वो इतनी ज़्यादा हर्ट थी और मैं क्रिस भैया से दिशा को सॉरी भी नहीं बुलवा पाया। अरमान कुछ बोलने लगता है। आर्यन बोलता है नहीं भैया आप ही मुझे बताइए दिशा उस घर में क्यों आएगी जहाँ पर उसकी कोई रिस्पेक्ट ना करता हो। इधर हम तानिया को देखते हैं जो अपनी रिंग निकालती है और क्रिश के हाथ में थमा देती है। वो बोलती है ना रिस्पेक्ट ना प्यार ना ही कुछ और, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा है। अब मुझे भी इस रिश्ते के अंदर नहीं रहना है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अबीरा भी यहाँ पर आ जाती है। इधर तानिया बोल रही होती है मम्मी अब तक मैं इस रिश्ते में इसीलिए थी क्योंकि मैं आपको नहीं खोना चाहती थी, मैं आपको खोने से डर रही थी। लेकिन मम्मी मुझे अब समझ आ गया है आपका और मेरा रिश्ता मेरे और क्रिस के रिश्ते से कहीं गुना ज़्यादा मजबूत है। क्रिश तानिया को बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कि सारी की सारी मैंने ही गलतियाँ की है, जैसे तुमने एक भी गलती नहीं की। इधर काजल बोलती है क्रिश यहाँ पर तेरा रिश्ता टूट रहा है लेकिन तेरी अकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। संजय बोलता है कि क्रिश की अकड़ क्यों ही टूटे और ये क्यों झुकी है, और वैसे भी ताने ने कभी भी क्रिश का साथ नहीं दिया। तानिया बोलती है अच्छा मैंने क्रिश का साथ नहीं दिया, इतने सालों से मैं इसका साथ ही दे रही हूँ और क्या कर रही हूँ। संजय बोलता है क्रिश के छोटे भाई ने क्रिश पर हाथ उठाया लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोली। तानिया बोलती है क्रिस के क्रिएट किए गए ड्रामे में अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो आपको मेरे सालों के एफर्ट, सालों से जो मैंने कुछ किया है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्रिश बोलता है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा साथ दे दिया है मेरा। तानिया बोलती है मैंने आपको कितने मौके दिए, मैंने आपके हर झूठ को छुपा कर कहा, हर बार आपका साथ दिया। मैंने आपको मेरी कंपनी के अंदर जॉब भी ऑफ़र की लेकिन नहीं, आपको तो मेरे अंडर काम नहीं करना बल्कि उस मक्कार मित्तल की जी हुजूरी करनी है। तानिया काजल को बोलती है आपको अपने पोता पोती का मुंह देखना है ना, लेकिन जो इंसान अपने लोगों को इतनी बार धोखा दे चुका हो मैं उस पर कैसे भरोसा कर लूँ कि ये अपनी बीवी का साथ दे देगा। और अगर कृष बेबी करना भी चाहता है ना तो इसलिए करना चाहता है ताकि इनकी सक्सेसफुल बीवी घर पर बैठी रहे और अपनी जॉब छोड़ दे और इनकी ईगो जो है वो खुश होती रहे। मम्मी मैंने क्रिश को इतना बदलने की कोशिश की, इतना बदलने की कोशिश की। इधर क्रिश बोलता है आप तो अभी तक बदली नहीं तो मैं क्यों बदलूं। तानिया बोलती है क्रिश आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने आपके लिए अपने आप को, आपकी फैमिली के लिए अपने आप को कितना ज़्यादा बदला है। क्रिश बोलता है बदला है लेकिन नहीं, वेटिंग मशीन में तो आज तक आपका नंबर नहीं बदला। काजल बोलती है क्रिश, इधर तानिया बोलती है छोड़ो मम्मी रहने दो, आप ही छोड़ो मम्मी, मैं भी तो इनको छोड़ ही रही हूँ। अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने छोटे भाई की बीवी, इन सब लोगों को नीचा दिखाकर खुश रहने वाले इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। काजल देखती है अबीरा यहाँ है। काजल बोलती है अबीरा बेटा तू ही तानिया को कुछ समझाना। इधर हम अरमान को देखते हैं जो आर्यन को समझाता है कि देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, तो वहाँ जाकर रहेगा तो कोई भी बात नहीं ठीक होने वाली। वैसे आर्यन बोलता है भैया वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर हर कोई ही दिशा को ही ब्लेम कर रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि दिशा ने ही बात का पतंगड़ बना दिया। भैया दिशा को मेरी ज़रूरत है। अरमान बोलता है दिशा से मैं बात करता हूँ। इधर हम अबीरा को देखते हैं, वो बोलती है कि बुआ सा मैं इनको क्या बोलूँ, रिश्ता इनका है, इनका मर्जी। क्रिश हाथ जोड़ता है और बोलता है कि थैंक यू भाभी, कोई तो अच्छा काम किया है आपने। क्रिश बोलता है ये तमाशा बंद करो और मेरी बात को अच्छे से सुन लो, मैं आपको डाइवोर्स नहीं देने वाला। गाइस अपकमिंग एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे माहिरा घर छोड़कर जा रही होती है, अरमान उसको रोकने की कोशिश करता है। इधर अबीरा भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। माहिरा रो रही होती है, वो बोलती है कि नहीं पापा आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। अरमान बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। माहिरा बोलती है कि मैं मम्मा के पास जा रही हूँ, मम्मा ने आप पर गिव अप कर दिया है। मम्मा ने मुझे बोल दिया है अगर मैं उनके साथ और ब्रो के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे उनके घर जाना होगा। इधर अबीरा भी सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दादी सा अबीरा के पास ही होती है। विद्या बोल रही होती है अरमान देख लिया ना वो लड़की कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन तू अभी भी हमारी बात नहीं मान रहा। अरमान बोलता है कि नहीं मैं अबीरा की ही बात मानूंगा, मुझे अबीरा से बात करनी है। विद्या बोलती है तुझे अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या। अरमान बोलता है मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है लेकिन मुझे अबीरा से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं है। विद्या तो बोल रही होती है कि माहिरा झूठ थोड़ी ना बोलेगी। इधर अबीरा सब कुछ देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दादी सा बोलती है मैंने बोला था ना अरमान बदल चुका है। यहाँ हम देखते हैं दादी सा, माहिरा, मुक्ति, इन तीनों का ही ये प्लान होता है ताकि अबीरा को ये एहसास हो जाए कि अरमान अभी भी उस पर भरोसा करता है, उसकी बात मान लेगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।